नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 6 का प्रश्न संग्रह 6.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.3। इसमें क्या दिया गया है, a का घन माइनस b के घन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को रख करके हमको पूरा 6.3 करना है। यहाँ पे देखो ये है प्रश्न संग्रह 6.3। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला है y क्यूब माइनस 27। तो यहाँ पे देखो y क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का घन लिख सकते हैं, माइनस 27 किसका घन है, 3 का घन है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, a का घन माइनस b का घन का फॉर्मूला होता है a माइनस b, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको सवाल में क्या दिया गया, y का घन माइनस 3 का घन, मतलब a के जगह पे क्या रखोगे, y रखोगे, और b के जगह पे 3 रखोगे। ये हो जाएगा a के जगह पे क्या रखना है, y माइनस b के जगह पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस a के जगह पे y, b के जगह पे 3 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y का स्क्वायर, y स्क्वायर होता है प्लस 3 में y का गुणा हुआ तो 3y प्लस ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9। इसी तरीके से करना है, सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है बस। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, x का घन माइनस 64y का घन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x का घन, ये x का घन है, 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 4y का घन। तो यहाँ पे ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, तो a के जगह पे क्या रखना है, x रखना है, और b के जगह पे 4y रखना है। यहाँ पे हो जाएगा a के जगह पे क्या रखना है, x माइनस b के जगह पे क्या रखना है, 4y, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a के जगह पे x का वर्ग प्लस a के जगह पे x, b के जगह पे 4y प्लस b के जगह पे 4y का वर्ग। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y, और यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है प्लस ये दोनों का गुणा कर दो, 4 में xy का गुणा हुआ तो 4xy हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16 y का वर्ग। ये आया हमारा उत्तर। तो हमारे उत्तर में क्या आएगा, x माइनस 4y पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y का वर्ग। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 27 m का घन माइनस 216 n का घन। तो इसको देखो, इसको पहले हम लोग सरल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखो, इसमें मैं ऐसा लिख लूँ, चलेगा क्या, 27 गुणे m का घन, और इसको लिख लेते हैं 27 गुणे 8 n का घन। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो ये 27 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा m का घन माइनस 8 n का घन। ये बनेगा हमारा 27 तो कॉमन है, ये किसका घन है, ये है m का घन, और ये किसका घन है, 2n का घन। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 27 वैसे लिख दो। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a का घन माइनस b का घन का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b होगा पहले ब्रैकेट में, तो a की जगह पे क्या आएगा m माइनस b की जगह पे क्या आएगा, 2n आ जाएगा, ये पहले ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब m गुणे 2n प्लस 2n का वर्ग, यही आएगा ना। देखो a के जगह पे हमको क्या रखना है, m रखना है, और b की जगह पे 2n रखना है। अब इसी को सॉल्व कर देते हो जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 2n, ये पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में m का स्क्वायर, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2m n, यहाँ पे हो जाएगा इसका गुणा करने पे, देखो इसका गुणा करने पे 2m n हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 n का वर्ग। यही आएगा हमारा उत्तर, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे भी चेक करो, देखो ये किसका घन है, ये है 5y का घन। देखो 5 का घन 125 और y का घन होता है, और ये किसका घन है, ये है 1 का घन।
तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए के जगह पे 5y रखना है और बी के जगह पे 1 रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी, ये हो जाएगा 5y माइनस 1, ये पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर है तो 5y का वर्ग प्लस 5y गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग, यही आएगा। अब यहाँ पे लिख लो 5y माइनस 1। अब यहाँ पे 5y का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस ये, इसको एक साथ में गुणा कर दो, 5y में 1 का गुणा होगा तो 5y ही आएगा प्लस ये 1 का वर्ग 1। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं, इसको भी वैसे करो। देखो ये 8 किसका घन है, 8 है 2p का घन माइनस 27 किसका घन है, 3 बटे ये p का घन हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अपने को इस तरीके से करके उसके बाद में सीधा फॉर्मूला में रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी है तो a के जगह पे 2p हो जाएगा और b के जगह पे 3p हो जाएगा, ये a माइनस बी हो गया। अब क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी है मतलब 2p गुणे 3 बटे p प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 बटे p का वर्ग, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो, ये देखो ये तो सेम आएगा 2p माइनस 3 बटे p और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4p का वर्ग हो जाएगा प्लस ये देखोगे ये p से ये p कट गया तो यहाँ पे बचा क्या है, 2 तिहाई 6 प्लस ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 बटे p का वर्ग। ये रहा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठे में क्या दिया गया, 343 a का घन माइनस 512 b का घन। तो 343 किसका घन है, 343 है 7 का घन है तो ये हो जाएगा 7a का घन माइनस 512 किसका घन है, 8 का घन है तो ये हो जाएगा 8b का घन। तो हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे क्या रखेंगे, 7a रखेंगे और b के जगह पे 8b रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी है तो ये हो जाएगा 7a माइनस 8b, ये पहले ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आएगा a का वर्ग मतलब 7a का वर्ग प्लस फिर ab है तो 7a गुणे 8b हो जाएगा प्लस b का वर्ग है मतलब 8b का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7a माइनस 8b, ये तो है। उसके बाद में क्या है, 7 का वर्ग 49a का वर्ग प्लस अब इसको कर दो 7 अठे 56, ए भी आ जाएगा, ये 7 अठे 56 और ए बी है प्लस 8 का वर्ग कितना है 64 और ये हो जाएगा b का वर्ग, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं, इसको भी वैसे करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 64 x का घन माइनस 729 y का घन। तो 64 किसका घन है, 4 का घन है तो ये हो जाएगा 4x का घन माइनस 729 किसका घन है, 9 का है तो ये हो जाएगा 9y का घन। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रख दो। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, a माइनस बी पहले बोलता है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 9y। उसके बाद में क्या है, a का स्क्वायर है ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस a भी है तो 4x गुणे 9y प्लस b का स्क्वायर है तो 9y का वर्ग, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पहला ब्रैकेट सेम आता है 4x माइनस 9y और ये हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस अब ये दोनों का गुणा कर दो, 4 9 36xy प्लस 9 का वर्ग 81y का वर्ग, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 8वें में देखोगे, ये देखो 16 जो है किसी का भी घन नहीं है और यहाँ पे 128 भी किसी का घन नहीं है तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेते। पहले 16 गुणे a का घन लिख लो माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 अपॉन में b3 ऐसा लिखोगे। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे लिख लो कॉमन आ गया हमारा 16 और ये हो जाएगा a का घन बच रहा है माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 8 बटे b का घन, इस तरीके से बच रहा है। तो इसको यहाँ पे करोगे ये 16 वैसे आ जाएगा। ये किसका घन है, ये a का घन है माइनस 8 किसका घन है 2 का, तो 2 बटे b का घन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे b का घन हो गया। अब इसको फॉर्मूला में लगाओ। देखो a के जगह पे क्या रखना है, a रखना है और b के जगह पे क्या रखना है 2 बटे b रखना है। ये 16 वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बनता है, a माइनस बी बनता है ना, तो a माइनस 2 बटे b हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर बना
प्लस ए बी है तो ए गुणे 2/b बनेगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2/b का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 16 वैसे का वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, a माइनस 2/b। अब यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये दोनों का गुणा करो तो 2 में a का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 2a/b प्लस 2 का वर्ग 4/b का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग और ये ब्रैकेट क्लोज कर, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट क्लोज होगा, तब ये जाकर के बने। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सरल रूप दीजिए। यहाँ पे पहले में क्या दिया गया, x प्लस वाई का घन माइनस x माइनस वाई का घन। यहाँ पे देखोगे ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये बन जाएगा b बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला में हमको सेम रखना है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला था हमारा, तो यहाँ पे क्या रखता था a का घन माइनस b का घन, तो ये पूरे को a का घन पकड़ोगे, ये पूरे का b का घन पकड़ोगे और सेम इसी फॉर्मूला में रखना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे पहले क्या आता है a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a का कितना है x प्लस वाई है माइनस b का कितना है x माइनस वाई है। ये हमने लिख दिया पहले ब्रैकेट के लिए। दूसरे ब्रैकेट के लिए लिखते हैं तो a स्क्वायर दिया गया ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस a b है तो x प्लस वाई का गुणा करना है x माइनस वाई में प्लस b का वर्ग है मतलब x माइनस वाई का वर्ग, इसी तरीके से बनेगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइनस है और जब भी सेकेंड ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस लगा रहता है तो चिन्ह चेंज हो जाती है, तो माइनस x हो जाएगा प्लस y होगा। देखो x का प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये पहले ब्रैकेट का। यहाँ पे ध्यान दोगे ये क्या है x प्लस वाई का वर्ग, तो हमको पता है a प्लस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे सेम, देखो x प्लस वाई का वर्ग मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, ये इतना इसका बना प्लस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का गुणा होता है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखोगे x का स्क्वायर, देखो ये दोनों का देखोगे यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला, a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ऐसे बन रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y और y, ये हो जाएगा 2y, ये पहले ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे देखो और कुछ कट हो रहा है क्या, देखो 2xy कट हो जाएगा, यहाँ पे 2xy कट हो जाएगा, ये y स्क्वायर एक माइनस में है एक प्लस में है, कट हो जाएगा और तो कुछ नहीं कट हो रहा है ना। तो यहाँ पे बच क्या रहा, देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर बचेगा और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे देखो y स्क्वायर बच रहा है, ये बचा y का स्क्वायर, इस तरीके से बच रहा है। अब यहाँ पे 2y का गुणा, देखो 2y का गुणा इसमें कर दो और वही 2y का गुणा इधर भी कर दो, मतलब दोनों से 2y का गुणा करना है। तो 2y का 3x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर y हो जाएगा प्लस यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे y का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है, ये हो जाएगा y पे घाते 3, ये आएगा हमारा उत्तर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करते चलो, ये फॉर्मूला का उपयोग करके आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, देखो 3a प्लस 5b का घन माइनस 3a माइनस 5b का घन। तो ये पूरे को हम लोग क्या करेंगे a रखेंगे और ये पूरे को क्या रखेंगे b रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में हमारे क्या आता है a माइनस b आता है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, ये a हो गया माइनस b कितना आएगा 3a माइनस 5b, ये b हो गया, ये पहला ब्रैकेट बंद। a का स्क्वायर
तो यह हो जाएगा 3a प्लस 5b का वर्ग प्लस उसके बाद में क्या है 3a प्लस 5b, a गुणे b है और यहाँ पे गुणे में दूसरा क्या आ जाएगा 3a माइनस 5b प्लस उसके बाद में क्या है b का वर्ग है मतलब 3a माइनस 5b का वर्ग। तो ये देखो ये सब में आएगा और हमको यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे बनेगा, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये जाएगा 3a प्लस 5b, अब माइनस है तो सेकंड ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 5b है तो प्लस 5b हो जाएगा। ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखोगे a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बनेगा हमारा 3a का वर्ग प्लस 2 गुणे 3a गुणे 5b। अभी हम लोग सिर्फ इसका कर रहे हैं, हाँ ये इतने का कर रहे हैं। देखो a का वर्ग हो गया 2 3a और 5b प्लस b का वर्ग कितना होता है 5b का वर्ग। ये आया सिर्फ इसका। अब सिर्फ इतने का करो। देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a कितना है 3a है, तो हो जाएगा 3a का वर्ग माइनस 5b का वर्ग, ये इसका बनेगा प्लस। अब यहाँ पे 3a माइनस 5b का वर्ग मतलब a माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या बनेगा 3a का वर्ग माइनस 2 गुणे 3a गुणे 5b प्लस 5b का वर्ग, इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन सा कट रहा है। देखो 3a और माइनस 3a कट जाएगा तो बचेगा क्या 5b 5b 5 5 10b बच जाएगा, ये आ जाएगा 10b। अब सेकंड ब्रैकेट में ये देखो 3a का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 9a का वर्ग प्लस इसको सॉल्व करो 3 दूनी 6 6 पंचे 30 30ab प्लस ये क्या है 5b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25b स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग 25b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9a स्क्वायर माइनस, अब इसका एक साथ में करना पड़ेगा ना, गुणा है 2 3 6 6 पंचे 30 30ab प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग 25b का वर्ग। अब यहाँ पे लिखोगे 10b तो है हमारे पास पहले ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे 25b स्क्वायर कट हो रहा है, 30ab कट हो रहा है, और कुछ कट हो रहा है क्या नहीं ना, तो ये जो 9 9 और 9 a स्क्वायर है, तो ये जगह 9 9 9 9 9 18 18 9 27 27a स्क्वायर इधर बनेगा प्लस यहाँ पे और क्या बचा है 25b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25b स्क्वायर। अब इसका गुणा करना है, 10 में 27 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 270a स्क्वायर b प्लस 25 में अब 10b का गुणा करना है तो 25 दाम 250 b का स्क्वायर और b का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा b का घन। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा अलग है। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया a प्लस बी का घन माइनस a का घन माइनस b का घन। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस b के घन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन। ये तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे यही वाला लिख लो, ये वाला देखो ये वाला उतार लो, यहाँ पे a का घन माइनस b का घन। अब यहाँ पे चेक करोगे 1 प्लस 1 माइनस कट रहा है क्या, देखो 1 का घन और a का घन, 1 प्लस 1 माइनस है b का घन और यहाँ पे b का घन 1 प्लस 1 माइनस है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b बच रहा है और 3ab स्क्वायर बच रहा है। यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया p का घन माइनस p प्लस 1 का घन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p का घन माइनस p प्लस 1 का घन। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा और ये हो जाएगा b हो जाएगा। तो a का घन माइनस b का घन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस b होता है p माइनस p प्लस 1, ये पहले ब्रैकेट का। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a का वर्ग मतलब p का वर्ग हो जाएगा प्लस ab मतलब p का गुणा करना है p प्लस 1 में, इस तरीके से आएगा प्लस
बी का वर्ग मतलब p प्लस 1 का वर्ग। ये इस तरीके से बनेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो p, अब माइनस है तो सेकंड ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये बनेगा p का वर्ग प्लस, अब देखो कि p का गुणा p में होगा तो क्या हो जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा, और p का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या बनेगा, p बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखोगे p प्लस 1 का वर्ग मतलब यहाँ पे a प्लस b के वर्ग का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो a का वर्ग क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू p इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। देखो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, इस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पे चेक करोगे कि क्या कट रहा है। देखो p से p कट गया, 1 प्लस 1 माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको वैसे पहले सॉल्व कर लो, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखोगे 2 में p का गुणा हुआ तो 2p, 2p में 1 का गुणा हुआ तो 2p आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वैसे का वैसे ही लिख लो, पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस यहाँ पे p है, यहाँ पे 2p है तो ये भी हो जाएगा 3p प्लस 1। अब इसका गुणा कर दो, -1 में 3p का गुणा करोगे तो -3p स्क्वायर हो जाएगा, -1 में प्लस 3p का गुणा करोगे तो -3p हो जाएगा, -1 में प्लस 1 का गुणा करोगे तो माइनस में आएगा। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अच्छे में क्या दिया गया, 3xy माइनस 2ab का घन माइनस 3xy प्लस 2ab का घन। इसमें देखो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे a रखना है, यहाँ पे b रखना है। मतलब कहने का क्या है, a की जगह पे 3xy माइनस 2ab रखना है और b की जगह पे 3xy प्लस 2ab रखना है। बस इसको धीरे 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 इसको रख करके करते चलो, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, a का घन माइनस b के घन का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b होता है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 3xy माइनस 2ab, ये a हो गया, माइनस दूसरा ब्रैकेट 3xy प्लस 2ab, ये पहला ब्रैकेट तुम्हारा खत्म। अब दूसरे ब्रैकेट में चालू होगा तो a का स्क्वायर ना, तो ये जगह 3xy माइनस 2ab का वर्ग, ऐसे ही बनेगा। देखो a का वर्ग हो गया प्लस, अब ये दोनों का गुणा करना रहेगा तो ये जगह 3xy माइनस 2ab का गुणा करना है किसके साथ में, 3xy प्लस 2ab, 2ab देखो ये a है ये b है, इसका गुणा करना है प्लस, अब क्या करना है b का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 2ab का वर्ग, ऐसे ही बनेगा। हमारा फॉर्मूला वही है, देखो a माइनस b, a का वर्ग प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3xy माइनस 2ab। अब यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाता है तो माइनस 3xy माइनस 2ab, ये पहला ब्रैकेट बंद हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में अब यहाँ पे देखो a माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको वैसे लिख लो 3xy का वर्ग, सिर्फ अभी हम इसका कर रहे हैं, माइनस 2 गुणे 3xy गुणे देखो 2ab ना, तो a ये हो गया, b ये हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab का वर्ग, ये सिर्फ इसका आया प्लस। अब इसका करते हैं तो यहाँ पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 3xy का वर्ग माइनस 2ab का वर्ग। अब किसका करना है, देखो यहाँ पे प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लिखोगे प्लस 3xy का वर्ग प्लस 2 गुणे 3xy गुणे 2ab प्लस 2ab का वर्ग आएगा, 2ab का वर्ग इस तरीके का बनेगा। देखो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 प्लस 1 माइनस कट गया
तो ये हो जाएगा 2 2 4। इसका मतलब पहले ब्रैकेट में आएगा -4ab। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या कट रहा है देखो, यहाँ पे माइनस में देखो ये वाला पूरा चीज दिया गया, ये वाला और ये वाला दोनों देखोगे, एक माइनस में है एक प्लस में है। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा। और क्या कट सकता है, 2ab स्क्वायर कट सकता है, यहाँ पे -2ab स्क्वायर कट सकता है। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। अब यहाँ पे इसका वर्ग निकालो, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और ये हो जाएगा x का वर्ग और y का भी वर्ग आएगा, क्योंकि देखो सबका वर्ग निकालना है। अब यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही आएगा, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग y का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 x का वर्ग y का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 a का वर्ग और यहाँ पे b का वर्ग हो जाएगा। ये इतना ही बच रहा है ना, ये सब तो कट हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे -4ab, ये पहले ब्रैकेट में है, और यहाँ पे 9 9 9 9 त्रिक 27 x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं। अब 4ab का गुणा इसमें करना है और 4ab का गुणा इसमें भी करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस में लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, 27 चौक कितना होता है 108, और इसको लिख दो x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे ab भी बच रहा है ना, तो ab भी आ जाएगा। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा -4 चौक 16, और यहाँ पे a 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, देखो यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b का भी पावर 3 हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।